बंधुगण नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य सक्सेना जी बोल रहा हूँ। मैंने आपको पिछली वीडियो में काल योग के बारे में बताया था। प्रथम भाव में राहु होने से लेकर छठवें भाव में राहु होने तक का मैंने बताया था। अब मैं आपको सातवें भाव में राहु होने से 12वें भाव तक राहु स्थित होने से क्या योग बनते हैं वो उसके बारे में बताता हूँ। ये आपका सातवां घर, ये पहला। अगर आपकी कुंडली में सातवें घर में राहु है तो लगन में केतु होगा, तो ये योग बनेगा तक्षक काल सर्व योग। काल सर्व योग 12 तरह के मैंने आपको बताए थे। छठवां ये है, सातवें घर में तक्षक काल सर्व योग बनता है अगर सातवें घर में राहु होने से। सातवें घर में राहु होगा तो ऊपर पहले नंबर पर केतु स्थित होगा, नंबर कोई भी डला हो। अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग बनता है तो ये तक्षक काल से योग बनता है। इसका क्या कारण होता है? जातक के वैवाहिक जीवन में तनाव बना रहता है। किसी जातक की कुंडली में अगर सातवें भाव में राहु है और लगन में केतु है तो उसके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें रहेंगी, तनाव रहेगा, जीवन साथी से मतभेद रहेंगे, लड़ाइयाँ होंगी और जातक पर स्त्रीगामी या स्त्री अगर है तो पर पुरुषगामी भी हो सकता है। अन्य कारण न हो तो, अगर दूसरे योग है तो नहीं भी हो सकता है। मित्र कम शत्रु अधिक होते हैं ऐसे जातकों के। दूसरों को दिया गया धन वापस नहीं मिलता है। आप किसी को अगर रुपया उधार देते हैं तो उससे उम्मीद न करें, वो आपका पैसा वापस नहीं करेगा। अतः सावधान रहिए, आप किसी को भी रुपया पैसा उधार नहीं दीजिए। भयंकर प्रकार के गुप्त रोगों से आजीवन व्यक्ति पीड़ित होता है, क्योंकि सातवां घर गुप्त का होता है, गुप्त रोग पैदा कर सकता है। व्यापार अगर आप करेंगे साझेदारी में तो आप धोखा खाएंगे, अतः आप साझेदारी में कोई भी व्यापार न करें। बने बनाए कार्यों में रुकावटें भी आ सकती हैं। प्रेम में आप असफलता प्राप्त करेंगे। जातक मानसिक रूप से परेशान रहता है, चिंता व कष्ट पीछा नहीं छोड़ते। लंबी यात्राएं जातक के लिए कष्टदायक हो सकती हैं। पुत्र संतान नहीं होती, होने पर अपयश ही प्रदान करती है। कन्या संतान ज़्यादा प्राप्त होती है। इसका मैं उपाय बताता हूँ। रोजाना पारद शिवलिंग पर 108 बेलपत्र चढ़ाएं तथा उसके सम्मुख एक माला महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से मानसिक व शारीरिक शांति आपको प्राप्त होगी। महामृत्युंजय मंत्र अगर आपको याद नहीं है तो आप देख सकते हैं कहीं किताब से। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षी मामृतात्। इस मंत्र का 108 बार अगर आप जाप करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। सिद्ध काल सहयोग शांति यंत्र मिलता है। पूजा स्थान के दुकानों पर किसी भी मंदिर के पास से ले सकते हैं। उसको घर में पूजा घर में स्थापित करें और हो सके तो सर्पों को दूध पिलाएं। राहु की संबंधी वस्तुएं जलते बहते हुए जल में 11 बुधवार तक प्रभावित करें। राहु से संबंधित जो वस्तुएं हैं मैं आपको बताऊंगा आगे, वो आप 11 बुधवार तक प्रभावित करें। जलते जो नदी का जल होता है उसमें, और अपने शयन कक्ष में मोर पंख लगाएं। बंधु, ये तो हो गया आपका सातवें भाव में अगर राहु है तो। अब मैं आता हूँ आठवें भाव में अगर राहु है किसी कुंडली में, तो अगर आठवें भाव में राहु स्थित होता है तो कर्कोटक नामक काल संयोग बनता है। कर्कोटक नामक काल संयोग का निर्माण होता है। जातक के भाग्योदय में अनेक बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जब प्रायः भाग्योदय उसका होता ही नहीं है। अगर आपके आठवें घर में राहु स्थित है तो आपको दिक्कतें आनी ही हैं, क्योंकि आठवां घर मुसीबतों का घर भी होता है। पैतृक धन संपत्ति से लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। पुश्तैनी धन संपत्ति आपको नहीं मिलेगी। अगर और कोई अच्छे योग है तो आपको मिल भी सकती है, लेकिन 99% उम्मीद आपको नहीं है। वाणी पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है।
वाणी कटुता वाली हो जाती है, आप किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। सदैव दुख बीमारी से घिरा रहता है, परिजनों से सम्मान नहीं मिलता है। मित्र कम शत्रु अधिक होते हैं, मित्रों के विश्वासघात के कारण आर्थिक कष्ट भी उठाना पड़ता है। व्यापार में परिश्रम करने पर भी पूरा लाभ नहीं मिलता है, मेहनत ज़्यादा करते हैं पैसा कम मिलता है। नौकरी पदोन्नति नहीं होती, निलंबन झेलना पड़ता है, कहीं भी आपका ट्रांसफर किया जा सकता है बार बार। अकस्मात शस्त्रघात और जहर से अकाल मृत्यु होने का भय भी रहता है। अगर आपके 8वें घर में राहु है तो आत्मघात भी कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहिए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहिए। विवाह होने की संभावना कम होती है, विवाह आसानी से होता नहीं है। विवाह होने पर भी सुख आपको नहीं के बराबर मिलता है। उपाय के रूप में आपको 31 दिनों तक 31 डेट्स रोजाना 108 बेलपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिख करके शिवलिंग पर चढ़ाएं। एक माला महामृत्युंजय मंत्र के जप करने से शारीरिक व मानसिक कष्टों से आपको राहत मिलेगी। राहु केतु से संबंधित वस्तुएं दान करें, बहते जल में प्रभावित करें। पूजा घर में सिद्ध काल योग शांति यंत्र स्थापित करें, उसकी विधिवत पूजा करते रहें। रोजाना विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करने से भी आपको लाभ मिलेगा। अब बंधुवर, नवम में 9वें घर में अगर किसी के राहु है, यानी कि 9वां घर जो होता है यहाँ राहु स्थित है तो केतु यहाँ स्थित होगा। अगर ऐसा योग आपकी कुंडली में है तो शंखनाद नामक काल संयोग का निर्माण होता है। जातक का भाग उसका साथ नहीं देता है, भाग्यहीन कहलाया जाता है। पिता का भी सुख उसको कम मिलता है, मित्रों द्वारा छल कपट होता है, कोई न कोई सारे रोग सदैव शरीर में लगा रहता है। व्यर्थ की मानसिक चिंता व तनाव बनी रहती है। व्यापार व्यवसाय में हानि होती है, नौकरी व उन्नति में बाधाएं आती हैं। सरकारी नौकरी में पदोन्नति न होने का भय, अदालत में दंड मिलने का भय बना रहता है। सुख प्राप्ति के लिए जातक जीवन में अत्यधिक परिश्रम करता है, परंतु आर्थिक स्थिति उसकी सुधरती नहीं है। वैवाहिक संबंध मधुर नहीं रहते हैं, यौन सुख में कमी रहती है। अनैतिक संबंधों के कारण अपमान व अपयश उठाना पड़ता है। उपाय के रूप में सिद्ध काल योग शांति यंत्र पूजा घर में स्थापित करें। नियमित पूजा स्थल पर पाठ करें, नागपंचमी का व्रत रखें। भगवान शिव को श्रावण माह में रोजाना 108 बार 108 बेलपत्र अर्पित करें तथा 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। घर के मुख्य द्वार पर बाहर और भीतर की ओर चांदी का ठोस स्वास्तिक ठोकें, बाजार से ला करके दीवार के मेन गेट के एक उस तरफ एक इस तरफ बिल्कुल बराबर सेंटर में, और विष्णु सहस्त्र नामक स्तोत्र का आप पाठ करें तो आपको लाभ मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर 10वें घर में आपके यहाँ राहु स्थित है तो यहाँ केतु स्थित होगा, तो आपका बनता है पातक काल सर्प योग। पातक काल सर्प योग का निर्माण होता है। इसमें क्या कष्ट है? व्यापार व्यवसाय में अनचाही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लाभ की संभावना होने पर भी हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि ये 10वां घर व्यापार का होता है, नौकरी का होता है, पिता का होता है। माता पिता के बिछोह भी सहन करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ का राहु इतना खराब होता है कि वो पिता को जप लेता है। ये माता का घर होता है। व्यवसाय में साझेदारी में धोखा मिलता है, क्योंकि राहु अपना काम करेगा। दादा दादी नाना नानी का वियोग भी सहना पड़ता है, क्योंकि ये घर दादा दादी और नाना नानी के भी होते हैं, ये वाला और ये वाला। निरंतर चिंता परेशानी के कारण व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। गृहस्थ जीवन कष्टप्रद होता है। सुख पाने के लिए कठिन परिश्रम भी करना पड़ता है।
राज्य सरकारी अधिकारियों से असंतोष व अज्ञात भय बना रहता है। उपाय के रूप में सिद्ध काल सर्व योग शांति यंत्र अपने पूजा घर में स्थित करें, नित्य पूजा करें, दर्शन करें, बहुत लाभ मिलेगा। नाग पंचमी का व्रत करेंगे तो भी लाभ मिलेगा। शिवलिंग पर, किसी भी शंकर जी के मंदिर पर शिवलिंग पर जाकर 31 दिनों तक बेलपत्र 108 उन पर ओम नमः शिवाय चंदन से लिखेंगे, चढ़ाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। निरंतर अगर ओम नमः शिवाय मंत्र जप करते रहेंगे तो कोई भी अनिष्ट आपको नहीं होगा, अगर होगा तो उसमें कमी आएगी। भगवान शिव पर चांदी के सर्पों का जोड़ा ब्रह्म मुहूर्त में चढ़ाने से भी अनिष्ट प्रभाव काफ़ी हद तक दूर होता है। तो बंधुओं, ये तो मैंने बताया 10वें घर का। अब मैं आता हूँ कि 11वें घर में जो लाभ घर होता है, ये वाला घर अगर यहाँ पर राहु स्थित है तो केतु यहाँ पर होगा, तो क्या आपको फायदा मिलेगा, क्या नुकसान होगा, उसके बारे में बताता हूँ। यहाँ अगर राहु है और यहाँ केतु है तो बनेगा विषाक्त विषाक्त कालसर्प योग का निर्माण होता है। इसमें आपको क्या परेशानियां हैं? जातक नेत्र रोग, हृदय रोग, अनिद्रा जैसी बीमारियों से प्रायः जातक पीड़ित रहता है। तो नींद कम आएगी, हृदय संबंधी परेशानियां होंगी। जातक का बड़े भाइयों से कलह भी हो सकता है, क्योंकि ये घर बड़े भाई बहनों का भी होता है, उनसे आपकी बनेगी नहीं। शिक्षा में बाधा आएगी, स्मरण शक्ति का ह्रास हो जाएगा, आप कोई भी चीज़ भूल जाएंगे, याद करेंगे तो भी भूल जाएंगे। प्रायः शिक्षा भी आपकी अधूरी रह सकती है अगर राहु आपका यहाँ है और केतु यहाँ पर बैठा है, तो शिक्षा में आपको बाधाएं आएंगी। आजीविका के लिए जातक को अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़ता है। आप जहाँ जन्म लेते हैं उस क्षेत्र में आप नहीं कमा सकते, आपको वो शहर छोड़ना ही पड़ेगा। संतान रोगग्रस्त रहती है, जातक सदैव चिंताओं से घिरा रहता है, धन को लेकर झगड़े की स्थिति बनी रहती है। ऐसे जातक के जीवन का अंत भी रहस्यमय होता है, वो किसी रहस्यमय तरीके से स्वर्गवास हो सकता है ऐसे व्यक्ति का। अतः उपाय करिए, जातक को सिद्ध कालसर्प योग शांति यंत्र खरीद करके सिद्ध करके पूजा घर में स्थापित करिए। नियमित रूप से पूजन दर्शन करते रहना चाहिए, इससे अनिष्ट जो प्रभाव हो रहा है उसमें आपको कमी आएगी। भगवान शिव जी की पूजा आराधना गंगा जल, दूध, काले तिल से नियमित रूप से करने से, गंगा जल में दूध मिलाकर काले तिल मिलाकर शंकर जी पे चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए, तो अनिष्ट का जो प्रभाव हो रहा है वो काफ़ी हद तक कम होगा। राहु केतु से संबंधित वस्तुएं बुधवार के दिन नित्य दान करने से भी लाभ होता है। अब मैं बंधु आता हूँ, अगर राहु आपके इस घर में बैठा है, 12वें घर में बैठा है और 6वें घर में केतु बैठेगा, जब राहु यहाँ बैठेगा तो केतु कहाँ बैठेगा? केतु यहाँ पर बैठेगा, तो ये योग बनता है आपका